बरहरवा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिंदुधाम मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लेकर एक महत्वपूर्ण पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और व्यवस्थाओं पर गंभीर चर्चा हुई। दरअसल 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाएगा। वहीं 23 मार्च से भव्य शतचंडी महायज्ञ प्रारंभ होगा। इसके अलावा आगामी रामनवमी मेला की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से समिति के सदस्यों के बीच अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। प्रशासनिक सहयोग एवं विधि व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पतना बीडीओ देवेश द्विवेदी, रांगा थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव, बिंदुधाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शक्तिनाथ अमन, दिनेश कर्मकार, जितेंद्र यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पूजा समिति ने क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं से नवरात्रि के पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अपील की है। आज का बैठक में क्या कुछ हुआ सर्वविदित है कि विंध्यवासिनी मंदिर इस क्षेत्र का बहुत ही विख्यात मंदिर है और हर वर्ष यहाँ शतचंडी महायज्ञ के साथ साथ एक भव्य मेला का आयोजन, साथ ही साथ भव्य महावीर झंडा का जुलूस रामनवमी के उपलक्ष्य में लगता है, जो पूरे नगर का भ्रमण भी करता है। तो उसी को तैयारी को लेकर के मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई और उसमें इस संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अलग से एक मेला संचालन समिति कहें या यज्ञ समिति कहें, इसका एक गठन किया गया। उसमें कुछ संरक्षक मंडल के सदस्य बनाए गए और विभिन्न प्रकार के दायित्वों को अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है और इसकी स्पेशल रिव्यू की जाएगी। आज की प्रथम बैठक थी इस निमित्त। ऐसे वर्ष में तो हम लोग बैठते रहते हैं और मेला में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया है और सबके लिए अलग अलग दायित्व लोगों को दिए गए हैं। और उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से हर वर्ष की बढ़ती बल्कि उससे भी बढ़कर इस बार हम लोग इस आयोजन को सफल बनाएंगे सभी के सहयोग से। श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ श्रद्धालुओं के आवासन के लिए भी जो बाहर से आने वाले हैं उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और उनके लिए भी यहाँ आवासन की भी व्यवस्था रहेगी। शौचालय, साफ सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था तो रहती ही है। और एक विशेष प्रस्ताव आया है जिस पर अभी विस्तृत कार्य योजना बनानी है हम लोग को 2-4 दिनों के अंदर। महिलाओं की एक अलग टीम बनेगी श्रद्धालुओं के लिए और प्रसाद वितरण वगैरह, क्यू मैनेजमेंट जो है, भीड़ प्रबंधन, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हुई है और हम लोग वो लाइन वगैरह ठीक से रहे, रेलिंग वगैरह की भी व्यवस्था करेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा प्रकाश की भी, रात्रिकालीन में प्रकाश की विशेष व्यवस्था के लिए भी हम लोग कुछ विशेष प्रयास करने जा रहे हैं जो मेला में दिखेगा। श्रद्धालुओं को अंतिम संदेश क्या देना चाहिए? क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही आस्था का केंद्र है, तो लोग आएँ, उनको यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उनके लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था है और भी बाकी जो नागरिक सुविधाएं होती हैं उसकी भी व्यवस्था है। तो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं और सहयोग करें, मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने में, साफ सफाई रखने में, इसमें सहयोग करें, यही उनसे अपील है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र रामनवमी महाचंडी सती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। जितने भी सारी सुविधाएं श्रद्धालु को हम दे सकें उससे लेकर एक बैठक में उसमें पहल किया गया और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? श्रद्धालुओं के लिए जैसे हर वर्ष शौचालय, पानी, ठहरने की व्यवस्था, प्रसाद, ये सारा चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा।